राग दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फांसी की सज़ा क्यों दी जाती है और फांसी की सज़ा किस किस देश में दी जाती है? तो फांसी की सज़ा किस दोष में दी जाती है, किस अपराध में दी जाती है? तो यह है, हर देश का अपना अपना मापदंड है। कोई देश चोरी जैसी छोटी सज़ा के लिए भी फांसी की सज़ा का प्रावधान रखता है, तो कोई देश बड़े से बड़े अपराध के लिए भी फांसी की सज़ा नहीं देता है। लेकिन अपराधों को रोकने में फांसी की सज़ा कितनी कारगर है, ये तो हमें रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। तो एक रिपोर्ट के द्वारा जो हमें पता चला है, जो सर्वे किया गया है, उससे पता चला है कि फांसी की सज़ा किस देश में कितनी दी जाती है और उस फांसी की सज़ा से बढ़ती हुई अपराधों पर कितनी रोकथाम लगाई जा सकती है। अगर आपको लगता है कि फांसी की सज़ा सबसे ज़्यादा वहाँ दी जाती है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं है। फांसी की सज़ा का प्रावधान कानून के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ का कानून कैसा है। जनसंख्या ज़्यादा या कम होने से कोई मतलब नहीं है। कानून अगर कड़ा है तो फांसी की सज़ा दी जाती है, और कानून अगर लचीला है तो वहाँ फांसी की सज़ा कम दी जाती है। लेकिन हर देश का कुछ आंकड़ा एक निकल कर के आया है, तो चलिए देखते हैं किस देश में कितनी फांसी दी जाती है। तो ये देखिए, बात करते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जो 2018 के हिसाब से है। तो 18 के हिसाब से सबसे ज़्यादा फांसी चीन में दी गई थी। तो फांसी की जो सज़ा होती है वो जघन्य अपराधों के मामले में विश्व में कई देशों में जो है कि अलग अलग फांसी का प्रावधान है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें, ये जो रिपोर्ट 2018 की पेश की गई है, इसमें पाकिस्तान में कुल 14 फांसियाँ दी गई थी, और 14 प्लस भी हैं, कुछ 14 से ज़्यादा फांसी दी गई थी। जापान में 15 फांसी दी गई हैं, और अमेरिका में 25 फांसी, मिस्र में 43, इराक में 52 फांसी दी गई हैं, वियतनाम में 85, सऊदी अरब में 149 फांसी, ईरान में 253 और चीन में 1000 फांसी दी गई है। जबकि आप बिल्कुल बीच में यहाँ पर देख सकते हो, ये भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ये देखो आप कि भारत में एक भी फांसी नहीं दी गई है, जबकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या भी कम नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या भारत से ज़्यादा थी। पिछले काफ़ी समय से चीन की जनसंख्या भारत से ज़्यादा रही है, लेकिन 2021 की जनगणना में कोई भरोसा नहीं है कि चीन ही हमेशा आगे रहेगा। भारत की जनसंख्या का विस्फोट इतना ज़्यादा हो रहा है कि हो सकता है 2021 में जो जनगणना हो उसमें भारत चीन से आगे निकल जाए, क्योंकि चीन ने अपनी जनसंख्या पर रोक लगा दी है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये जो फांसी की सज़ा का प्रावधान है, ये भारत देश में अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, और भारत में फांसी की सज़ा धारा 302 के तहत दी जाती है, जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आती है। भारतीय दंड संहिता का प्रावधान और फांसी की सज़ा का प्रावधान दोनों अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। भारत में फांसी की सज़ा आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो है, लेकिन यहाँ पर अपराधों की संख्या जीरो नहीं है। अपराधों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे अपराध होते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लोगों को सज़ा नहीं दी जाती है। सज़ा के नाम पर उनसे कुछ वसूली की जाती है, और वसूली के नाम पर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अपराधी हैं और अपराध करने के बाद जब सज़ा की बारी आती है, तो उनसे कुछ पैसे लेकर के जमानत के नाम पर उनको छोड़ दिया जाता है। अपराधी है तो जाहिर सी बात है उसके पास काला धन भी होगा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी होगा, क्योंकि दुनिया में 99% अपराध
पैसे के लिए ही किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उसके पास गलत तरीके का पैसा है, ब्लैक मनी है, तो उसको पैसा देने में कोई भी हर्ज नहीं होगा, ना ही पैसा देने में किसी प्रकार का दुख उसको होगा, क्योंकि वो उसकी मेहनत का पैसा नहीं है, वो उसको गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। तो अपराधों के लिए पैसा लेकर के छोड़ देना ये बिल्कुल गलत बात है। हर अपराध के लिए सज़ा देनी चाहिए। बड़े अपराध के लिए फांसी की सज़ा और छोटे अपराध के लिए कुछ शारीरिक दंड देना चाहिए। अगर शारीरिक दंड देना शुरू कर दें तो भारत में अपराधों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन भारत में शारीरिक दंड बहुत कम दिया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं। इतना काला धन उनके पास होता है, इतना सारा ब्लैक मनी उनके पास होता है कि वो पैसे देते जाते हैं और अपराध करते जाते हैं और पैसे दे करके छूट जाते हैं। तो इस सज़ा के प्रावधान को बदलना चाहिए और भारत में बढ़ते हुए अपराधों को रोकना चाहिए। तो ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेने के लिए आप लोग हमारी चैनल से जुड़े रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।